1/4 यानी श्लोक का चौथाई भाग याद कर लो और उसी का पाठ करते रहो तो उसे क्या मिलेगा? पठते श्रृणुयाद यस्तु गो सहस्रम फलम लभेत। यानी 1000 गाय दान में देने से हमें जो पुण्य मिलता है ना, वो भागवत जी का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करने से हमें प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा, भगवान न तो कोई तुम्हारी भागवत जी का पाठ करे और न कथा श्रवण करने के लिए आए और न हृदय में हर्ष हो, उसका क्या होगा? देखिए कितनी अच्छी बात पूछी है ब्रह्मा जी ने। आज भगवान विष्णु कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे। ऐसे मनुष्य का होता क्या है? यानी न तो कथा श्रवण करता है, न भागवत जी का पाठ करता है और उसके हृदय में हर्ष भी नहीं है, ईर्ष्या भी है। आज भगवान कहते हैं उसका क्या होता है? न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति। न तो श्रवण करने के लिए आ रहा है और गांव-गांव में बहुत लोग ऐसे मिल भी जाते होंगे, शायद उनको ईर्ष्या भी होती है ऐसे सत्कर्मों से, यानी कथा भी श्रवण नहीं कर रहा है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न कथा सुनना है न हृदय में हर्ष है। बहुत लोग ऐसे हैं, कानों में आवाज तो जा रही है, सभी को मालूम है आज कथा प्रारंभ हो गई है, लेकिन बेचारा आलस्य में पड़ा हुआ है। आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, ऐसा विचार करते रहते। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिनके कान में ये आवाज पहुंच रही है ना, उसका भी कल्याण होगा। चाहे घर में बैठ के सुनते रहे, चाहे जंगल में बैठ के सुनते रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईर्ष्या भी है। और जो ईर्ष्या करता है ना, जिसे जलन होती है, आज उसका क्या होता है? सत्य सत्य लोकेश। भगवान कहते हैं मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मा। सत्य सत्य लोकेश तेषां स्वामी सदायं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत अच्छा समझाया है। ऐसे क्या होता है फिर? सत्यम सत्यम है लोकेश तेषां स्वामी सदायम। उसका स्वामी सदैव यमराज होता है। और भैया जैसा स्वामी यमराज होता है ना, वो सदैव नरकों में पड़ा रहता है। जो आज जिसका स्वामी यमराज बना हुआ है, उसे तो नरक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। यानी जो न तो कथा श्रवण कर रहा है, आज न उसके हृदय में हर्ष भी है, सदैव नरकों में पड़ा रहता है ऐसा मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कथा को जो सुनना है, काम धंधे को छोड़ करके यहाँ कथा पंडाल में आकर के कथा को श्रवण भी कर रहा है, भागवत जी को सर भी झुका रहा है, उसे क्या मिलेगा? बहुत सुंदर भगवान विष्णु समझाते हैं, ब्रह्मा
दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम हि। घर से विचार बनाया, कथा हो रही है, चलो कथा श्रवण करेंगे। लेकिन जैसे ही विचार आया ना मन में, आज मुझे कथा श्रवण करनी है, भागवत पांडाल में जाकर के ये मान लो कि उसके हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान हो गए, तभी हृदय में भगवान आ जाते हैं। लेकिन जिस समय दरवाजे से निकल करके एक पैर रख देता है ना कथा पांडाल की तरफ, उसे क्या मिलेगा? पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मदेव, संशय करने की जरूरत नहीं है। एक पैर रख दिया ना यहाँ आने के लिए किसी ने, तो ये मान लो उससे वो फल मिलेगा। एक पैर रखने से यानी एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त जाता है। यह अश्वमेध यज्ञ का फल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन उसे सहज में ही मिल गया। घर से उसने मन बना लिया और चौखट से बाहर आकर के कदम बढ़ा दिया ना, तभी उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी शक्ति है। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मा, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा और क्या मिलता है? यहां आ गए कथा पांडाल में, भागवत जी को सर झुका दिया, भागवत जी की परिक्रमा लगा दी। उसे क्या मिलेगा? उत्थाय प्रणमेद। भगवान विष्णु कहते हैं जो आलस्य को छोड़ करके अगर अपने घर से आकर के कथा श्रवण करता है, भागवत जी को सर झुका देता है, परिक्रमा भी कर लेता है, उसे क्या मिलेगा? धन पुत्रम स्तथा। सबसे पहले तो उसे लक्ष्मी प्राप्त कराता हूं ब्रह्मा, उसे धनवान बना देता हूं। लेकिन उसके बाद में एक बात और बहुत बड़ी कह दी है भगवान विष्णु ने, जिस माता के गर्भ से कभी संतान नहीं होती है या संतान होकर के मर जाती है, अगर वो संयम नियम से 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करे, भगवान कहते हैं उसे संतान भी देता हूं, उसे संतान भी देता हूं। लेकिन उसके बाद में भक्तिम च प्रदाम्य हम, मैं अटल भक्ति दे देता हूं और वो ऐसा जीव कभी नरकों में नहीं जा सकता है। आज कितनी बड़ी महिमा बताई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है और ब्रह्मा जी ने देर नहीं की है, अपने ब्रह्मलोक में जाकर के आसमता की है इस भागवत की। आज तराजू लेकर के सभी पुराणों को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में हमारी भागवत पुराण को रख दिया है। लेकिन जो 17 पुराण थे ना, वो ऊपर को उठ गए, लेकिन भागवत का पलड़ा फिर भी भारी रहा, वो नहीं उठा। और भैया, जिसमें वजन होता है वही नीचे को रहता है। आज ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ है और एक ही बात कह दी है, ये भागवत कथामृत तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार आपने देखा होगा, परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव स्वामी जी, तो ये देवता लोग आज अमृत का कलश लेकर के आ गए थे और उन्होंने विचार किया, परीक्षित को मरने का डर लग रहा है ना, 7 दिन में इसे मृत्यु का भय है तक्षक के डसने से, इसलिए क्यों नहीं इसे अमृत का पान करा दें। और जाकर के सुखदेव स्वामी जी से एक ही बात कही है, गुरुदेव ये अमृत पान करा दो इस अपने शिष्य को और हमें कथामृत पान कराइए। सुखदेव जी को हंसी आ गई, मेरे इस कथामृत से समता ये इस स्वर्ग के अमृत से कर रहे हैं। लेकिन देवताओं, आज बहुत स्वार्थी हो तुम। लेकिन यहां पर परीक्षित महाराज ने एक ही बात कह दी है, मैं कथामृत का पान करूंगा। कथामृत का पान यानी एक ही बात है, अमृत का पान करने से हमें स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वहां पर क्या होता है भैया? पुण्यों का क्षय होता है, लेकिन पापों का क्षय नहीं होता है। आज जब हमारे पुण्य पूरे हो जाते तो फिर दोबारा से धक्का मार करके वहां से गिरा देते, लेकिन ये कथामृत का पान करने वाला कभी आज उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो जीव तो मुक्त हो जाता है बहुत अच्छी प्रकार से। आज यहां पर जैसे आज एकत्रित हम हुए ना, ऐसे कभी एकत्रित हुए थे कहां पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में।
नैमिषारण्य क्षेत्र किसी ने देखा होगा, बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में कौन बैठे हैं? वही 88,000 ऋषि मुनि। और ये कलयुग आ गया, और कलयुग में जितने भी आज पाप हैं ना, उनसे परेशान होकर के आज वही 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार कर रहे हैं इस कलयुग से कैसे बचा जाए। कलयुग के कुछ लक्षण है भैया। सबसे पहला लक्षण है सत्यम नास्ते। कलयुग में सत्य का नाश हो जाता है, कोई सत्य नहीं बोलता है कलयुग में। और भैया एक बार कोई बोल भी देता होगा तो शायद वो समझता है कि हरिचंद के बाद में मेरा ही नंबर है। एक बार कोई बोल भी देता होगा, लेकिन क्यों नहीं बोलते? सत्य क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, सत्यम नास्ते। लेकिन दूसरा लक्षण है उदरम भरणो जीवा, यानी प्रत्येक मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ। कैसे भी आए मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, कैसे भी आए धन आए, ये लालसा लगी रहती है सभी की कलयुग में। उदरम भरणो जीवा। आज के माता पिता तो अपनी संतान को एक ही बात सिखा रहे हैं भैया, माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई नीत सिखावे। आज के माता पिता अपनी संतान से एक ही ज्ञान दे रहे हैं, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी लगाओ और धन कमाओ। कैसे कहीं से लाओ, धन कमा के लाओ। ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन आज के माता पिता अपनी संतान से ये नहीं कहते, बेटा ये मानव शरीर जो हमें दिया है उस भगवान का हमें चिंतन भी करना चाहिए, ये संस्कार हमें देना चाहिए अपनी संतान के लिए। लेकिन नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा कोई करेगा नहीं। लेकिन यहां पर एक बात और दी है हमारे व्यासी ने, तरुणी प्रभुता गेहे। कलयुग में तरुणी का मतलब जवान, यानी जवान बहू की, यानी नई बहू की घर में चलती होगी। कलयुग वैसे हो रही है, अभी तो कम है लेकिन आगे और ज्यादा होगी। नई बहू की चलती होगी घर में। लेकिन भैया इससे तो मैं भी सहमत हूं। अगर नई बहू आकर के घर को सुधार ले तो अच्छी बात है, हमारे घर के काम काज को संभाल ले, घर को चला दे तो ये अच्छी बात है। लेकिन कोई बड़ा काम किया जाए, अपने बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, अपने सास ससुर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर अपने सास ससुर का जो अपमान करती है ना, उसे नरक भोगना पड़ता है, ये भी निश्चित है, उसे नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए आज नहीं लेती हैं, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा होगा, तरुणी प्रवता के है। लेकिन एक बात और है, व्यासी ने लिखा है श्याल को बुद्धिदायक, यानी हम कोई भी सत्कर्म करें, कोई बड़ा कार्य करें, ससुराल पक्ष से साले को बुला करके सलाह लेते। कलयुग का लक्षण है ये। यानी अभी तो कम ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के और लेंगे। यानी मान पक्ष को कोई नहीं पूछेगा, साले को बुला करके सलाह लेते हैं आज, साल को बुद्धिदायक। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिसने साले की सलाह ले ली, ये मान लो कि उसका घर तो बर्बाद होना है, ये निश्चित है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत यानी हमारे महाभारत का दृष्टांत है ये। और आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी मामा ने क्या हाल करा दिया, परिवार को नष्ट करा दिया है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, दीवार बिगाड़े आरोह और घर बिगाड़े सारों। यानी दीवार में जितनी अलमारी छेकोगे उतनी कमजोर होगी। उसी प्रकार से हमारे घर में अगर साले की चलती हो गई ना, तो ये मान लो हमारा घर बर्बाद होगा, ये निश्चित है। लेकिन एक ही बात देखने को मिल रही है भैया, अगर साले की खुशामद कर लें, साले को पूछ लें, तो हमें भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ? भोजन बहुत अच्छा मिलता है। अगर साले को नहीं पूछेंगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा होगा। लेकिन आगे जाकर के और अनर्थ होगा, बहुत बड़ा पाप भी होगा। कन्या विक्रय, यानी कलयुग में जाकर के कन्याओं का विक्रय भी होगा। जैसे हम गाय भैंस को खरीदते हैं ना, उसी प्रकार से कन्याओं को बेचा जाएगा।
धड़ेआम फेंका जाएगा। इसलिए आज क्यों? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। जब इतना अधर्म बढ़ गया तो सबसे पहले चिंता हुई है तो हमारे संतों को हुई है। और संत किसे कहते हैं? जो दूसरे का भला चाहता है, संत उसी का नाम है। जो दूसरे का भला चाहता है, जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर रखी है, उसी का नाम संत है। आज सभी संत बैठे हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि और विचार कर रहे हैं कलयुग से कैसे बचा जाए। ये सभी नरकों में चले जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। लेकिन सभी वहां बैठे विचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं भगवान ने प्रेरणा दे दी है सूत जी महाराज के लिए, जाओ इनका उद्धार करो। आज वही सूत जी महाराज आ रहे हैं धीरे धीरे। 20 वर्ष की अवस्था है उनकी। धीरे धीरे आकर के आनु संतों ने देखा है सूत जी महाराज को तो एकदम से प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे और इनका नाम सूत क्यों पड़ा? क्योंकि ये निम्न जाति के थे, छोटी जाति के। लेकिन ये संत जो है ना, ये जाति पाति नहीं देखते। आज हम जाति पाति में फंसे हुए हैं ना, ये संत नहीं देखते। संतों ने देखा ये तो ज्ञानी है सूत जी महाराज, सभी खड़े हो गए आसन पर और सम्मान किया उनका। लेकिन आज हमारा कोई सम्मान करे हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा सम्मान कर रहा है, और कोई सम्मान न करे तो नाराज भी हो जाते हैं कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन सूत जी महाराज को देखो, 20 वर्ष की अवस्था है उनकी, एक लंगोटी लगा रखी है उन्होंने, और वहां पर जितने बुजुर्ग संत बैठे थे ना, उन सभी ने खड़े होकर स्वागत किया उनका। तो सूत जी महाराज खड़े खड़े रोने लगे, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्यों? मैं इनका बालक हूं। ये यहाँ पर संत जितने खड़े हैं ना, ये सभी बुजुर्ग हैं, हजारों वर्ष वाले संत बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे देख करके, इस छोटे से बालक को देख करके इन्होंने इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? हिलकी भर के रो गए सूत जी महाराज। लेकिन ऋषियों ने कहा क्या बात हो गई? सूत जी महाराज ने कहा आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? मैं तो बालक हूं ना। लेकिन यहां कुछ शंका भी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके सामने कई युग बीत गए। इतनी लंबी उम्र वाले, हजारों वर्ष वाले संत बैठे थे। अब प्रश्न कर देते हैं कि भैया 1000 वर्ष की भी कोई उम्र होती है क्या? क्योंकि अब तो 100 वर्ष भी नहीं जीवित रह रहा है ना मनुष्य, इसलिए हमें शंका हो जाती है इसमें। लेकिन एक ही बात समझने की है भैया, सतयुग में हमारी उम्र 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है सतयुग में। लेकिन सतयुग के बाद में क्या आता है? त्रेता। और त्रेता में आकर के एक 0 हट जाती है। फिर मनुष्य की उम्र कितनी रह जाती है? 10,000 वर्ष। लेकिन त्रेता के बाद में कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में जाकर के फिर एक 0 हट गई, तो कितनी रह गई? 1000 वर्ष। यानी द्वापर में 1000 वर्ष जीवित रहता है ये मनुष्य। लेकिन सबसे अंत में आ गया कलयुग, और कलयुग में आकर के एक 0 और हट गई भैया। अब कितने रह गए? 100 वर्ष। यानी कलयुग में इस मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है। लेकिन मैं तो एक ही बात देख रहा हूं, 20 वर्ष की अवस्था में तो चश्मे टेस्ट हो रहे हैं, सफेद बाल पड़ जाते हैं। 100 वर्ष तो एक आदि जीवित रह रहा है। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज जब रोने लगे हैं तो संतों ने खड़े होकर के एक ही बात कही है, सूत जी महाराज ये बताएं हम कि बड़ा कौन होता है? आप कह रहे हो ना मैं बालक हूं, लेकिन कितना सुंदर श्लोक में समझाया है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन